सरकार और किसानों के बीच वार्ता से निकलेगा हल। 30 दिसंबर को होगी किसान और सरकार के बीच बैठक। इन मुद्दों पर अब भी अटक सकता है मामला। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर बातचीत का रास्ता खुला है। प्रदर्शनकारी किसान संगठन नए कृषि कानूनों को लेकर 30 दिसंबर को वार्ता के अगले दौर को लेकर सरकार के एक प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि केंद्र को अपने निमंत्रण में बैठक के एजेंडे के बारे में बताना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित तारीख पर बैठक में भाग लेने के लिए किसान सहमत हो गए हैं। विवादास्पद कानून के खिलाफ 40 संगठनों का ये प्रतिनिधि संगठन है। केंद्र ने वार्ता के लिए 30 दिसंबर की तारीख के लिए पत्र भेजा, जिसके बाद किसानों ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि किसान पहले 29 दिसंबर को वार्ता चाहते थे। इन मुद्दों पर अब भी अड़े हैं किसान। सरकार और किसान दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि सरकार को 26 दिसंबर को भेजे गए अपने पत्र में हमने स्पष्ट रूप से वार्ता के एजेंडे के तौर पर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी का जिक्र किया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने आज के पत्र में किसी विशिष्ट एजेंडे का जिक्र नहीं किया। लेकिन हम सैद्धांतिक रूप से सरकार के साथ वार्ता करने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने एक बयान में कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान बैठक में 4 विशिष्ट एजेंडों को शामिल करना चाहते हैं, जिसमें तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने के तौर तरीकों को अपनाना भी शामिल है। सरकार ने अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है, जो दिखाता है कि वो किसानों द्वारा प्रस्तावित पूरे एजेंडे पर चर्चा करना चाहती है। आपको बता दें कि पिछली वार्ताओं के रद्द होने के बाद सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है, जिसके बाद किसानों ने वार्ता के लिए 29 दिसंबर का सुझाव दिया, पर सरकार 30 दिसंबर का प्रस्ताव दे रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि सरकार 30 दिसंबर को वार्ता का प्रस्ताव दे रही है, जबकि किसानों ने 29 दिसंबर का सुझाव दिया था। ये दिखाता है कि केंद्र अपना दबदबा बनाकर रखना चाहता है। इस बीच नए कृषि कानूनों के विरोध में 28 नवंबर से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की संख्या में सोमवार को बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि हफ्ते के अंत में नए किसान उनके साथ जुड़ गए। राजमार्ग और इसके आसपास के इलाकों में चलना दूभर हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में पहुंचे नए किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर ज्यादा जगह घेर ली है। लंबे समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डटने का इरादा। 1 महीना पूरा होने पर किसानों ने कहा कि वे लंबे समय तक डटे रहने के लिए तैयार हैं और आंदोलन को चलाने के लिए भोजन और कपड़ा पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है। नए कानूनों से एमएसपी व्यवस्था और मंडी व्यवस्था के खत्म होने की आशंका से किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कानूनों को कृषि क्षेत्र के लिए बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। पटियाला के अमरिंदर सिंह ने कहा है कि और लोग आ रहे हैं और अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए पंजाब के हर गांव में हर घर 1000 रुपए चंदा दे रहा है। 2 जनवरी को एक धार्मिक समारोह समाप्त होने के बाद और लोग फतेहगढ़ साहिब से आएंगे। ऐसे में सरकार के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को निपटाया जाए। खैर, देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच होने वाली इस वार्ता में ये मुद्दा कितना सुलझता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।